अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मदी फैक्ट्स। जैसे आप सब लोग उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए जो टॉपिक लेके आई हूँ वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग फील्ड के अंदर, फेयर वैल्यू गैप। कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, बहुत से लोगों को नहीं पता फेयर वैल्यू गैप क्या होते हैं, या हमें इन्हें चार्ट के ऊपर कैसे फाइंड करना चाहिए, या हम इन्हें कौन से फेयर वैल्यू गैप हैं जिनको हमें यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बहुत सी ऐसी चीज़ें और क्यूरीज होती हैं लोगों की जिनको नहीं पता होता इन चीज़ों के बारे में। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को ये चीज़ समझा सकूँ कि व्हाट इज़ अ फेयर वैल्यू गैप, जिसे हम लोग शॉर्ट टर्म लैंग्वेज में कहते हैं एफवीजी। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा एफवीजी का, लेकिन बहुत से लोगों को नहीं पता होता कि रियल में एफवीजी होता क्या है। तो बेसिकली एफवीजी कहते हैं फेयर वैल्यू गैप्स को। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि मैंने बहुत सी वीडियोस ऑलरेडी, लर्निंग वीडियोस और बहुत सी स्ट्रेटजीज़ मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों के साथ शेयर की हैं। तो आप कोशिश किया करें कि वीडियोस को स्टेप बाय स्टेप देखा करें। इससे आप लोगों की जो लर्निंग स्किल है उसमें बहुत ज़्यादा एक तो मेच्योरिटी आएगी, और दूसरा आपको चीज़ें स्टेप बाय स्टेप समझने में आसानी होगी। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जब उन्हें डायरेक्ट आप समझ रहे होते हैं तो आपके बिल्कुल ऊपर से गुजरी होती हैं, बिल्कुल आपको समझ नहीं आ रही होती है। इसलिए कोशिश किया करें स्टेप बाय स्टेप सारी वीडियोस को देखा करें। इससे आपकी ट्रेडिंग इंशाल्लाह एक्यूरेसी मज़ीद ज़्यादा अच्छी बिल्ड होती आएगी। अब कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर विदाउट अपना टाइम वेस्ट किए। बेसिकली फेयर वैल्यू गैप जब मार्केट इम्पल्स मूव लगाती है। अब इम्पल्स मूव का बहुत लोगों को पता होगा या बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि इम्पल्स मूव क्या होते हैं। अगर मार्केट एक दो जोन के दरमियान है, एक मिसाल है, ठीक है, और मार्केट क्या कर रही है, इम्पल्स बनाते हुए जा रही है। अब इम्पल्स मूव क्या कौन सा होता है, एक शार्प मूव जिसमें मार्केट कंटिन्यूसली बाय कैंडल्स बनाती हुई जाती है और उसमें करेक्शन बहुत कम होती है, उसको कहते हैं इम्पल्स मूव। ठीक है, अगर मार्केट इम्पल्स बनाते हुए जाती है तो जब मार्केट एक ही रो में शार्पली जा रही होती है तो तब मार्केट बहुत सी जगहों पे गैप छोड़ के जाती है, कैंडल्स के दरमियान गैप। ठीक है, उसको हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। अब इस गैप को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। बेसिकली ये गैप 3 कैंडल्स पर मुश्तमिल होता है। हमने जब इसको फाइंड करना होता है तो 3 कैंडल्स, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट सेल आ रही है, ठीक है, सेल आती हुई मार्केट के अंदर 3 कैंडल्स बनी, ठीक है, अब मार्केट ऐसे इम्पल्स बनाती हुई आ रही है। ठीक है, अब आप समझ लें, मैं प्रॉपर आपको कैंडल्स बना के समझाती हूँ। अब ये मार्केट एक रो में आ रही है, ठीक है, कॉन्टिन्यूसली मार्केट ने ग्रीन रेड कैंडल बनाई है। अब इसमें ग्रीन कैंडल भी हो सकती है, डजंट मैटर कि सारी रेड ही है। ऐसा नहीं होता है कि इसका कोई क्राइटेरिया कि कैंडल रेड होनी चाहिए या ग्रीन नहीं होनी चाहिए या यही कैंडल होनी चाहिए तो फेयर वैल्यू गैप है। ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है। कैंडल का कलर मैटर बिल्कुल नहीं करता, हमारे लिए मैटर करता है बिहेवियर कैंडल्स का। तो कैंडल्स थ्योरीज के अंदर भी हम लोग यही पढ़ते हैं कि कैंडल का बिहेवियर एक्चुअली में क्या कहता है। देखिए, ट्रेडिंग के अंदर जो कैंडल्स होती है ना, कैंडल से हम लोगों को कोई मतलब नहीं है। असल में मतलब है हम लोगों को कैंडल्स के बिहेवियर से। अब इन कैंडल्स में एक्चुअली में हो क्या रहा होता है, इन कैंडल्स में हो रही होती हैं ट्रांजैक्शंस। असल मतलब तो हमारा ट्रांजैक्शन से है कि मार्केट के अंदर कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं एट अ टाइम। ठीक है, तो हमें उस चीज़ से कंसर्न है। ठीक है, हमें इस चीज़ से कंसर्न नहीं है कि कैंडल्स क्या कर रही हैं या क्या, असल में कंसर्न है प्राइस से, इस कैंडल के अंदर छुपी प्राइस से कि कैंडल्स का बिहेवियर क्या कह रहा है प्राइस को लेके, कि मार्केट कितना अप मूव दे रही है, कितना डाउन जा रही है, सेलर्स मार्केट में हैवी है या बायर्स मार्केट में हैवी है। तो हम लोगों ने इस चीज़ को जज करने के लिए कैंडल्स को जज करना होता है। अब मैंने यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली ग्रीन कैंडल भी बना दी है और रेड कैंडल भी बना दी है। अब हम लोगों ने फेयर वैल्यू गैप को कैसे फाइंड करना है, हम लोगों ने फर्स्ट, अगर मार्केट सेलिंग के अंदर है, ठीक है, सेलिंग गिरती हुई मार्केट के अंदर पहली कैंडल का लो और तीसरी कैंडल का हाई मार्क करना होता है। ठीक है, अब देखिए इन कैंडल्स में कितना ज़्यादा गैप है। ठीक है, अब इसी तरह बिल्कुल फर्स्ट कैंडल का लो, थर्ड कैंडल का हाई, आप देखिए इसके अंदर कितना गैप है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए अगर आप गौर करें तो इस फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई बिल्कुल इक्वल है, इनमें गैप नहीं है। इट मीन्स इसके अंदर एफवीजी नहीं है। ठीक है, एफवीजी को हम लोगों ने कैसे फाइंड करना है, 3 कैंडल से फाइंड करना है। जैसे कि ये 3 कैंडल्स थी, पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई हमारा एफवीजी था। ये देखिए इसके अंदर एफवीजी है। ठीक है, ये भी एक एफवीजी है। अब इसके अंदर एफवीजी नहीं है। ठीक है, यहाँ पे भी मार्केट का हम लोगों ने लो लिया या हाई लिया, इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप नहीं है।
अब ये हम लोग क्यों फाइंड करते हैं, इसलिए फाइंड करते हैं अगर मार्केट सेल आ रही है, मार्केट का मोमेंटम सेल है, ठीक है, सेल आती हुई मार्केट ने अब यहाँ पे रेंज स्टार्ट कर दी, ठीक है, यहाँ पे अगर रेंज मार्केट ने कंटिन्यूसली रेंज बनाई है, अब हमारे पास इस रेंज के ब्रेकआउट अगर मिसाल के तौर पे ऊपर की तरफ होता है, यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाता है, यहाँ पे रियल ब्रेकआउट हो जाता है, तो हमारे पास हाई प्रोबेबिलिटी चांस होगा कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि लिक्विडिटी सारी यहाँ पड़ी हुई है, फेयर वैल्यू गैप्स यहाँ पे पड़े हैं, मार्केट ऊपर जाएगी, इन गैप्स को फिल करेगी, बेशक उसका ट्रेंड डाउन ही है, देखिए मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे डाउन है, ठीक है, लेकिन उसने ये रेंज क्रिएट की ट्रैप करने के लिए, जब ट्रैप कर लिया तो वापस ऊपर गई अपने गैप्स को फिल करने के लिए, अपने गैप्स को फिल करने के बाद उसने अपना ट्रेंड जोन से दोबारा कंटिन्यू किया और मार्केट यहाँ से नीचे आ गई। तो मार्केट अपने एफवीजीज नहीं छोड़ती और ऐसा 100 में से 70 टाइम्स होता है कि मार्केट अपने एफवीजी फिल करने ज़रूर जाती है, और जो ज़्यादातर एफवीजी होते हैं वो इम्पल्स के अंदर बनते हैं। ये बहुत ज़्यादा नेसेसिटी नहीं है कि इम्पल्स के अंदर, यो करेक्टिव मूव के अंदर भी फेयर वैल्यू गैप होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी एफवीजी जो उनसे होते हैं ना वो इम्पल्स मूव के अंदर होते हैं। अब देखें ये है एक इम्पल्स मूव जिसमें मार्केट कॉन्टीन्यूसली सेल कैंडल्स बना के आई है और एक रो में आई है। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये मार्केट ने पहली कैंडल का लो, तीसरी कैंडल का हाई, कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, कितना बड़ा फेयर वैल्यू गैप मार्केट छोड़ के गई है अगर आप लोग देखें तो। अब अगर मैं इस फेयर वैल्यू गैप को आगे डिटेल करूँ तो ये देखें आप, मार्केट ने इसको आके फिल किया, देखिए घूम घमा के मार्केट आई है, मार्केट का ट्रेंड यहाँ पे सेल था, ठीक है, घूम घमा के मार्केट आई है, लेकिन मार्केट ने उसको फिल ज़रूर किया। तो मार्केट जो इम्पोर्टेंट एफवीजी होता है तो उसको नहीं छोड़ती, ठीक है, ये देखिए आगे जाके उसने सेल किया इसको। अब देखिए यहाँ पे ट्रेंड सेलिंग का था, कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है, ये देखिए कितनी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है। मार्केट इतना ऊपर क्यों गई, आप इस चीज़ को सोचें कि मार्केट इतना ऊपर क्यों गई जबकि ट्रेंड इसका स्ट्रॉन्ग सेल है, ये देखिए उसके बाद मार्केट गिरी है, यहाँ पे सिर्फ मार्केट का फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ था, मार्केट सिर्फ उस एफवीजी को उठाने गई और उसके बाद इतने बड़े गैप से ओपन हुई दोबारा सेल में, यहाँ पे कितना ज़्यादा बायर्स को ट्रैप किया गया होगा मार्केट के अंदर, ठीक है, जिसने भी यहाँ से बाइंग की होगी मार्केट में उन सबको ट्रैप करके सेलिंग दिखा दी और इतना बड़ा गैप जो ना मार्केट ने गैप अप ओपन यहाँ हुई होगी और प्रॉपर यहाँ पे बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस हंट हुए होंगे। अगर आप यहाँ पे देखें मजीद तो ये भी एक इम्पल्सिव मूव है, यहाँ पे ये देखिए ये एक इम्पल्स मूव है। अब इसमें भी अगर आप देखें फेयर वैल्यू गैप तो ये भी एक फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है, उसके बाद नीचे भी एफवीजी पड़ा हुआ है, अगर आप इस कैंडल को भी देखो तो इसको मार्केट ने माइनर अपील किया लेकिन प्रॉपर इसका नहीं उठाया और ये देखिए आप मार्केट ने आके इसको एक्सेप्ट फील किया। देखिए यहाँ पे भी मार्केट का ट्रेंड सेल था, ये चीज़ आप इग्नोर नहीं कर सकते, देखिए उसकी बैकग्राउंड क्या है, सेलिंग है मार्केट की, लेकिन मार्केट ऊपर वापस गई, एग्जैक्ट अपना फेयर वैल्यू गैप उठाया और उसके बाद मार्केट नीचे चली गई। तो इसको बोलते हैं एफवीजी और मेजोरिटी ये कहाँ होते हैं, इम्पल्सिव मूव के अंदर होते हैं और 100 में से 70 टाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट अपने फेयर वैल्यू गैप को नहीं छोड़ती। आई होप कि आपको मेरे फेयर वैल्यू गैप समझाने का मकसद समझ बिल्कुल आ गया होगा कि मैं कैसे समझाना चाह रही हूँ आपको एफवीजी। और जो लोग भी मेरे चैनल को या मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है मेरे चैनल का, मेरी टिकटॉक का और मेरी व्हाट्सएप की कम्युनिटी का, आप लोग वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और मेरा ब्रोकर भी जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग मेरा ब्रोकर भी ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरे ब्रोकर का भी लिंक है। थैंक यू सो मच।